दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुनलुन माउंटेन को देखिए जहाँ पर पूरी से की सारी देश बल उड़ती हुई जमा हो रही होती है क्योंकि आप थोड़ी देर में मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और वो सभी इस कॉम्पिटिशन के लिए उस जगह पर इकट्ठा हो रही होती है और जहाँ पर वो इकट्ठा हो रही होती है वो जगह भी काफी मिस्टीरियस होती है। वहाँ के पार्क के ऊपर एक बहुत बड़ी शोर लगी थी। उस शोर की चारों तरफ प्लेट बनी होती है और इस प्लेट पर सारे के सारे मास्टर आकर जमा होती है जिसकी पर वहाँ पर डिसेबल भी आना शुरू हो जाती है। तब मास्टर सारे डिसेबल से की थी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन कुछ देर में शुरू होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कॉम्पिटिशन में निराश नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर सारे देशवाल खुश हो जाती है और उनसे कहते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार का मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन पिछले हर बार के कॉम्पिटिशन से ज्यादा अच्छा होगा। तब वहाँ पर शाम नाम के एक मास्टर आती है जो कि इस कॉम्पिटिशन के होस्ट बनेंगे। जहाँ वो मास्टर आने की बात सबको अपने बारे में बताता है कि वो खास है जिसकी बार वहाँ पर मार भी उड़ती हुई आ रही होती है, जिसे देखे मास्टर खुद से कहती है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये एक शॉर्ट पेड़ की बेटी हो। इसकी बॉडी और उसकी पावर को महसूस करके मैं ये सब बता सकता हूँ कि बिल्कुल ये एक शॉर्ट पेड़ की बेटी है। और फिर मार वहाँ पर आने की बात सभी को ग्रीट करती है। अब वहाँ पर एक गोल्डन स्पिरिचुअल बार भी उड़ते हुए आता है जिसके ऊपर वो डिसेबल बैठा हुआ था, जिसने कुछ दिनों पहले दोंग से कहा था कि वो शायद कुछ भी हो जाए लेकिन मुजान को वो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी जीतने नहीं देगा। और वही वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बार पर बैठकर आया होता है, जिसे देखकर बाकी सारे देशीपाल एकदम हैरान रहती है और सभी आपस में बातें कर रही होती है कि ये देशीपाल तंग है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसका मुकाबला तो शायद ही जल्दी कोई कर पाएगा। बहुत कम लोग इस पूरी की पूरी से के अंदर थान जितने पावरफुल है। अब हम पिछली रात का सीन देखते है जहाँ पर थान अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बस सभी आपस में बातें कर रही होती है कि इस बार का मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन तो तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जीत सकता क्योंकि तुम्हारे जितना पावरफुल तो पूरे सेक में कोई है ही नहीं। तुम्हारे पास ठाकुर के साथ साथ बहुत ज्यादा पावर्स भी है लेकिन थान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो से कहता है मेरी इतनी पावर्स और इतनी ताकत का क्या ही फायदा जबकि सारी चीज उस बेकार से मुजान को मिल रही है। उसे तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस भी मिल जाएगी। तो सारी चीज मुझे मिलनी चाहिए थी वो सब कुछ उसे मिल गया है, इसलिए आपसे वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे तो हारा कर ही रहूंगा। इस बार उसकी साथी की थी है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सामने तो वो मुजान ठीक ही नहीं पाएगा और देख लेना मुजान इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में दुल छाती रह जाएगा। साथी तान किसी राज के बारे में भी बातें कर रहा होता है कि अगर वो सबके सामने आ गया तब मैं देखता हूँ कि कैसे मुजान शेख में ठीक पाता है। उस पर उसके साथी कहती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो कहेंगे वो सब हम करने के लिए तैयार है। आप प्रेजेंट टाइम में थान अपने उन दोनों साथियों को इशारा करते हुए कहती है जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया है बिल्कुल वैसा ही करना। जिस पर उसके साथी भी हाँ में जवाब देती है। अब अगली बार ये उस डिसेबल की होती है जो वहाँ पर उड़ते हुए आ रहा होता है और डिसेबल वो होता है जो मार से दोस्ती करना चाहता था। और जब उसे पता चला था कि मुजान और मार एक भाई बहन की तरह लगता है तभी तो उसने सोच लिया था कि वो मार से दोस्ती करके ही रहेगा। और वो डिसेबल होता है जो कि अपनी शोर के चार उड़ते हुए वहाँ पर आ रहा होता है। जो आती सारी एक डिसेबल को परेशान करते हुए पूछता है अरे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारे पास कौन सी पावर्स है, मैं भी देखो कि मैं तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। लेकिन तब ये देखकर वो डिसेबल वहाँ से दूर हो जाता है, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है और सारे डिसेबल वहाँ पर जमा हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा और बाहर निकलने शुरू हो जाता है जो कि येलो कलर का था। ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर ये कौन है और किसके पास इतनी पावर्स आ गई जिसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा पावर्स और बाहर निकल रहा है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो कोई मोंग होता है जो बिल्कुल मुजान की तरह ही लोटस पर चलते हुए बाकी सारे मास्टर के पास आ रहा होता है और उस मोंग का नाम जेन होता है। तब उसे आते हुए देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रहती है। साथ ही उसे देखकर मार खुद से कहती है ये तो एजेंट टाइप बॉडी है जो कि बुद्धि ज्यादा पावरफुल बनी जाती है। तो आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, क्या ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन लड़ने तो नहीं आया। अगर ऐसा ही तो ये सबसे ज्यादा बड़ी कॉम्पिटिटर हो सकता है जिसे हराना काफी मुश्किल होगा। तब जेन को देखकर हेड मास्टर कहती है तुम तो बुद्धि कम अपने शेख से बाहर निकलती हो लेकिन तब भी तुम यहाँ पर आए इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि तुमने मेरे एक ही बार कहने पर एक टीचर की तरह से यहाँ पर आने के लिए मान गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जैसे कोई भी फाइट नहीं करेगा, वो एक टीचर की तरह यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन देखने के लिए आया है। लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तब जेन भी वहाँ पर आकर मास्टर को ग्रीट करता है। साथ ही बाकी मास्टर हेड मास्टर से की थी जेन का यहाँ पर आना बहुत अच्छी बात है। जेन तो बिल्कुल एक डिसेबल बनने के लायक भी है लेकिन वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर टीचर बनने की नाइट से आता है या फिर
डिसेबल बनने के अब दूसरी मास्टर सभी से की थी जहाँ ताकि मुझे लगता है कि सारे के सारे डिसेबल यहाँ पर फंस चुकी हुई तो अब इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को शुरू किया जाता है। लेकिन तब दूसरी मास्टर हेड मास्टर से की थी मुजान तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर वो खास हो लगा गया, उसे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन नहीं लड़ रहा है क्या? इस बार हेड मास्टर की थे आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुजान यहाँ पर आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, हम उसे स्टार्टिंग के कॉम्पिटिशन नहीं लड़ेंगे, उसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल या फिर सीधा उसे फाइनली लड़वाएंगे। क्योंकि इस तरह का रूल इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में चलता है कि अगर कोई डिसिपल सीधा फाइनल लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बाकी सारे डिसिपल को हरा ही हुए जो फाइनल में आएगा उसे लड़ना होगा। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं होता है, पर तब भी मुझे उम्मीद है कि मुजान उस चीज को कर लेगा। ये सुनकर सारे डिसिपल और मास्टर की थी तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो इसी चीज से दंग तो काफी खुश हो रहा होता है। ये फैसला तो मुजान के लिए बिल्कुल ही घटिया है। अगर वो बाकी डिसिपल से लड़ता ही तो थोड़ी उम्मीद थी कि वो जीत भी जाता, लेकिन अगर वो सीधा फाइनल लड़ेगा तो एक खास जीत पाएगा। इसलिए फैसला बिल्कुल ही गलत था कि मुजान को सीधा फाइनल लड़ा दिया जाए। अब वो दूसरा मास्टर सारे लोगों से की थी ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और इसमें से सबसे खास 10 लोगों को चुना जाएगा जिन्हें फॉरबिडन वैली के अंदर जाने का मौका मिलेगा। जो डिसेबल इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे जान से स्पेशल बोतल दिया जाएगा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाती है। साथ ही वो लड़की जो सारे मास्टर के साथ थी वो खुद भी एक ही रही होती है। ये स्पेशल बोतल तो बुरी ज्यादा पावरफुल है जो कि ह्यूमन फुल को स्पॉटलेस बना देती है, जिस तरह से गॉड की सोल होती है। जिस हिसाब से तो ये स्पिरिट बोतल जिसे मिलेगी उसकी पावर तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही ऐसी सुनकर मार्क भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि स्पिरिट बोतल तो मुजान को ही मिलेगी और इस वजह से वो बिल्कुल पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद सारे के सारे डिसिबल वहाँ से बैटल अरेना की तरफ जाने लगता है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैंने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। जो एंड स्क्रीन पर मैंने लेफ्ट के नीचे दिया है वहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।